वाराणसी के यूपी कॉलेज में बीते शुक्रवार से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। छात्रों के एक समूह ने परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रयास किया, जिससे माहौल गर्म हो गया। पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभालने का प्रयास किया है। कॉलेज परिसर की सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि कॉलेज प्रशासन ने शैक्षणिक माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कॉलेज परिसर में शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों के अलावा बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले विवाद के दौरान छात्रों का एक समूह शिवपुर थाने का घेराव करने जा रहा था। पुलिस ने बीच रास्ते में उन्हें रोका और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके बाद छात्र कॉलेज गेट पर लौटकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने छात्रों से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की, जिसके बाद स्थिति शांत हुई। तनाव के बीच जब कुछ लोग परिसर स्थित मस्जिद में नमाज के लिए गए तो पुलिस ने उन्हें परीक्षा का हवाला देकर अन्य मस्जिदों में जाने का सुझाव दिया। एक कॉलेज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और यहाँ के प्राचार्य से भी बातचीत हुई है और उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर केवल अध्ययन का कार्य होना चाहिए, किसी भी तरह का बाहरी तत्व यहाँ पर हस्तक्षेप ना करें। उसके मद्देनज़र यहाँ पर फोर्स लगाई गई है और हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि बाहरी तत्व कॉलेज के परिसर में प्रवेश करके कॉलेज के माहौल को ना बिगाड़ें। और इस समय एग्ज़ाम का टाइम है तो बच्चे हॉस्टल में रह कर के अपना अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें किसी तरह की कोई बाधा ना हो, यहाँ शांति व्यवस्था ना बिगड़े, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो भी एंटी गेट्स हैं वहाँ पर फोर्स लगाई गई है और उन्हीं लोगों को प्रवेश करने दिया जा रहा है जो जिनका इस कॉलेज से कोई वास्ता है, यहाँ टीचर हैं, स्टाफ है या जो यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं। सर, वक्फ बोर्ड की सफाई आई है। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि जो दावा किया गया था उसे साल 2021 में ही निरस्त कर दिया गया है। तो ऐसे में अब सवाल इस बात का है कि जो नमाजी हैं, क्या उनको नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाएगी? क्योंकि जुम्मे को लेकर बहुत अभी हमारा मेन उद्देश्य है यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे और उसके लिए प्रचार से यहाँ के जो भी प्रधानाचार्य हैं उनसे बातचीत करके हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि बाहरी तत्व यहाँ पर किसी भी तरह का विघ्न न डालें। संख्या भी सीमित करने की कोई योजना? सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 3 दिसंबर 2024 को एक पत्र जारी किया है। उसके विधि अधिकारी अब्दुल मोबिन खां जो है, उन्होंने नोटिस जारी किया है। उन्होंने जो है एक पत्र जारी किया है कि पूर्व में जो नोटिस दी गई है वह 18 जनवरी 2021 को निरस्त की जा चुकी है और इस प्रकार उदय प्रताप कॉलेज में वक्फ से संबंधित कोई भी मामला वक्फ बोर्ड में, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पेंडिंग नहीं है। तो 2018 की वो नोटिस क्या थी जिसको अब इन्होंने निरस्त कर दिया? क्योंकि उन्हीं की तरफ से वो लेटर जारी की गई। पहले वही जारी हुआ था कि क्यों ना इसको वक्फ में शामिल कर लिया जाए। हमने जवाब दे दिया था और जवाब के बाद जो है उन्होंने इसको जो है 2021 में 3 साल तक इस निरस्तीकरण को दबा के बैठा गया था। अब हमारे पास तो आज जो है कल के डेट में लेटर जारी हुआ है 3/12/2024 में। इसके पहले कॉलेज प्रशासन को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी इसके बारे में। जी फिलहाल सर 2 दिनों से जब से फोर्स लगी हुई है, नमाजी भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि 27 तारीख तक आपका परीक्षा यहाँ पर चलेगी जी। तो क्या उस 27 तारीख तक नमाज बंद रहेगा यहाँ पर? देखिए, नमाज के संदर्भ में हमारा ये कहना है कि ये शिक्षण संस्थान है और ये पठन पाठन का केंद्र है। हमारी परीक्षाएं लगातार चल रही हैं और पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया गया है कि पूर्व में जिस प्रकार से शांति व्यवस्था यहाँ थी, इसको कायम रखने की जिम्मेदारी जो है पुलिस प्रशासन की है और हम लगातार उनके संपर्क में, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि अमन चैन बना रहे। और पूर्व में अगर शुक्रवार, अन्य दिनों में तो 2-3 लोग यहाँ पे जो रहते हैं वही लोग नमाज़ पढ़ते हैं। जो लोग उसके अंदर मस्जिद के अंदर जो है जो भी कमेटी वगैरह होगी उनकी, या जिस तरह से भी लोग रह रहे हैं, उन्हीं जो लोग रह रहे हैं वही लोग नमाज़ पढ़ते थे। शुक्रवार के दिन कुछ संख्या में आते थे। तो हमारा ये कहना है कि पूर्व में जैसे आते थे 40-50 तक संख्या में जिस प्रकार से आते थे, उसी क्रम में जो है वो शुक्रवार के दिन भी आएँ। और मस्जिद के बारे में मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि ये कहीं भी किसी भी खतौनी में मस्जिद ये दर्ज नहीं है, न उनके नाम कोई प्रॉपर्टी है, न कोई वो भूमिधर हैं इसके, न इसके बारे में कोई जो है कहीं भी ये दस्तावेज उपलब्ध है कि ये मस्जिद की ज़मीन है जहाँ पे उन्होंने बनाया है। तो अब इसको इस रूप में चलने देना है या क्या निर्णय लेना है, ये सारी बातें प्रशासन को तय करनी है कि उनके नाम कुछ भी नहीं है, मस्जिद के नाम कुछ भी कोई ज़मीन दस्तावेज नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मेरे पास खसरा खतौनी है, उसके आधार पे मस्जिद के नाम कुछ भी नहीं है। अब वो चल रही है तो क्यों चल रही है, ये विगत के
30-35 साल 40 साल से ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो ये क्यों हो रही हैं ये हम जो है इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। प्रशासन जो भी निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं। सर बवाल लगातार हुआ, 4 दिनों से लगातार बवाल चल रहा है। नहीं, कोई तो क्या बवाल नहीं आपको- है। नहीं, आप तो क्या लगता है कि भविष्य में इस तरीके के बवाल ना हो तो इस पे कुछ कड़ा निष्कर्ष निकले या निर्णय लिया जाए या मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए? मस्जिद के बारे में ये कहना है कि जो भी अभी तो फिलहाल मैं प्रशासन से और सभी लोगों से यही कहूँगा कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड है, जो आसपास के लोग रहने वाले हैं, इस एरिया के हैं, भोजूबीर के हैं, केवल उन्हीं को नमाज पढ़ने की अनुमति वहाँ पे दी जाए। अगर कोई विशेष परिस्थिति में आते हैं, और भोजूबीर में और भी मस्जिदें हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। ये शिक्षण संस्थान है, कोई ये धार्मिक स्थल नहीं है। तो यहाँ पे जो लिमिटेड नंबर में जो है, अगर कोई मस्जिद में से जुड़े हुए लोग हैं या उनकी आस्था है तो लिमिटेड नंबर में लोग आए, सीमित संख्या में आए। तो अभी ये ज़्यादा बवाल लोग जो भी तो क्या लगता है आपको इस बवाल को अब खत्म हुआ? अब ये जो विवाद चल रहा था वो खत्म? नहीं, हमारे समझ से विवाद जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के विधि अधिकारी मोबिन खां के द्वारा लेटर जारी होने के बाद ये पूरा विवाद स्वतः समाप्त हो जाता है।